नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ वो कथा है भीमाशंकर मंदिर के बारे में। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जिस तरह दूसरे धर्म के लोग अपने भगवान अपने अल्लाह के बारे में सब कुछ जानते हैं, उस समय हमारे हिंदू धर्म के लोगों को भी सब कुछ पता होना चाहिए कि आखिर में इतने ज्योतिर्लिंग का निर्माण क्यों हुआ, इतने मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ, सबके पीछे क्या कहानी है। कहानी के माध्यम से मैं बस अपना यही उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती हूँ। हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जब हम बड़ों को पता होगा तभी हम अपने बच्चों को भी किसी ज्योतिर्लिंग किसी मंदिर के बारे में बता पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत समय पुरानी बात है। कुंभकर्ण और कर्कटी के संयोग से एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम था भीम। भीम एक राक्षस था। कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात भीम का जन्म हुआ। जब भीम को ये पता चला कि उसके पिता की मृत्यु राम भगवान ने किया है तो उसने बहुत बचपन से ही इस बात को ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर के इनका अंत कर दूंगा। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने बहुत ही कठिन तपस्या किया। ब्रह्मा जी का लगातार तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी खुश होकर के भीम को वरदान दिए। भीम ने वरदान मांगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अजय रहूं, कोई भी युद्ध लड़ूं, मैं उसमें हारूं नहीं। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। जो राक्षस भीम था वो सभी देवताओं से बहुत चिढ़ता था। वो हर जगह युद्ध करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। हर जगह सबको उसने ये बोल दिया कि कोई भी किसी भगवान का पूजा नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर एक सुदक्षिण नाम का राजा था जो शंकर भगवान का परम भक्त था, बहुत ही बड़ा पुजारी था। उसने बोला कि मैं कुछ भी हो जाए मैं भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ सकता हूँ। तो भीम ने उस राजा को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद होने के बाद भी जो सुदक्षिण राजा था उसने वहां पर एक शिवलिंग बना करके रोज शंकर भगवान का पूजा पाठ करता था। बहुत अत्याचार उस राजा के साथ होता था, लेकिन राजा ने ये ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं पूजा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। राजा के इस हट से क्रोधित होकर के भीम तुरंत उस जेल में आता है। उसने ठान रखा था, भीम ने ये ठान रखा था कि मैं जाते ही उस राजा की मृत्यु कर दूंगा। भीम ने जब शिवलिंग को देखा तो वहां पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। वो अपने आप को रोक नहीं सका। तुरंत उसने सोचा कि सबसे पहले मैं इस शिवलिंग को समाप्त करता हूँ, इसके बाद फिर इस राजा को भी समाप्त कर दूंगा। भीम ने शिवलिंग को खंडित करने के लिए जैसे ही तलवार उठाया वैसे ही वहां पर शंकर भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि शंकर भगवान से बार बार देवी देवताओं ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि प्लीज आप जाकर के भीमाशंकर नाम के राक्षस को खत्म समाप्त करने के लिए तुरंत शंकर भगवान वहां प्रकट हुए और शंकर भगवान ने भीम को मार डाला। फिर वहां पर देवी देवताओं ने शंकर भगवान से बहुत ही रिक्वेस्ट किया, बहुत ही बार बार बोला। तो देवताओं के बोलने पर शंकर भगवान ने स्वयं अपना ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित किया और उसका नाम दे दिया भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बगल में ही एक भीम नदी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि वो नदी एक बार बहुत ही सूख गया था, तो वहां पर शंकर भगवान के पसीने से उस नदी का फिर से पुनरुद्धार हो जाता है, फिर से वो नदी जीवित हो जाती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। जो भी समस्या आपकी होती है आप वहां जाकर के दर्शन करते हैं तो आपकी वो समस्या का निवारण जरूर होता है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि अभी अक्षय कुमार भी वहां पर गए थे, भीमाशंकर भगवान का दर्शन किया और उन्होंने कहा था कि थोड़ा आगे जाने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे ओम नमः शिवाय का अपने आप हमें धुन सुनाई दे रहा था। तो ये सब ज्योतिर्लिंग है, वाकई में भगवानों का चमत्कार है, भगवान ने बनाया है। हमें इन सब के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू।